गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ रिंकू फ्रॉम यथार्थ नर्सिंग कॉलेज एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है अबॉर्शन। आज हम अबॉर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे अबॉर्शन के इंट्रोडक्शन से। अबॉर्शन इज़ द एंडिंग ऑफ ए प्रेगनेंसी बाय रिमूवल और एक्सपल्सन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस बिफोर इट कैन सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस। दैट मीन्स गर्भपात गर्भाशय के बाहर जीवित रहने से पहले भ्रूण या भ्रूण के निष्कासन से गर्भाशय का अंत हो जाना ही गर्भपात कहलाता है। देन आगे है डेफिनेशन। अबॉर्शन इज द एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस वेइंग 500 ग्राम ऑफ लेस व्हेन इट कैन नॉट कैपेबल और इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। यह डेफिनेशन WHO के द्वारा दिया गया है। इसका मतलब होता है स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ भ्रूण जिसका भार 500 ग्राम या इससे कम हो, वह माँ के शरीर से स्वतः या प्रेरित करने पे बाहर आ जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो 22 सप्ताह से पूर्व भ्रूण का माँ के शरीर से निष्कासन होना ही गर्भपात कहलाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन के कितने टाइप्स होते हैं। मेनली इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्पॉन्टेनियस, दूसरा है इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस में भी दो सब डिवीज़न है। पहला आइसोलेटेड, दूसरा रिकरेंट। आइसोलेटेड मीन्स होता है जो एक बार होता है, केवल एक ही बार होगा, और रिकरेंट मीन्स है बार बार होने वाला गर्भपात। देन अगेन इसके सब डिवीजन से इसे कई भागों में बांटा गया है। पहला है थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन का मतलब होता है यह इस प्रकार के गर्भपात में जो स्थिति होती है वो उतनी खराब नहीं होती कि गर्भावस्था जारी न रह सके, यद्यपि इस प्रकार में गर्भपात आरंभ हो चुका होता है। देन सेकेंड है इनवाइटेबल। यह गर्भपात का एक प्रकार है जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी होती है एवं यह प्रक्रिया उस स्थिति तक पहुंच चुकी होती है जिस पर गर्भावस्था जारी नहीं रह सकता है। दैट मीन्स जो भ्रूण होता है वो सर्वाइवल नहीं रहता है। देन नेक्स्ट है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो अबॉर्शन होगा वो कम्प्लीटली होगा। इस प्रक्रिया में संपूर्ण पदार्थों का जितने भी गर्भाशय में जो भी पदार्थ होते हैं वो कम्प्लीटली बाहर आ जाते हैं। देन नेक्स्ट है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, जो गर्भाशय में जो पदार्थ होते हैं वो यूट्राइन कैविटी में कुछ भाग रह जाते हैं, पूरे कम्प्लीटली बाहर नहीं आ पाते हैं, कुछ भाग रह जाते हैं। इस प्रकार को हम अपूर्ण गर्भपात कहते हैं या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। देन नेक्स्ट है मिस्ड अबॉर्शन। यदि भ्रूण कि गर्भाशय में 4 सप्ताह से अधिक रह जाता है तो यह स्थिति मिस्ड अबॉर्शन या साइलेंट मिसकैरेज कहलाता है। देन लास्ट है सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन क्या होता है, इस प्रकार के अबॉर्शन में गर्भपात में संक्रमण के लक्षण उपस्थित होने लगते हैं और जो भी मतलब चीज़ें होती हैं वो संक्रमित हो जाती हैं, उसमें इन्फेक्शियस सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इस प्रकार के गर्भपात को हम सेप्टिक अबॉर्शन कहते हैं। देन आगे हम देखेंगे कॉजेस ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन के कारण क्या हो सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला है जेनेटिक। जेनेटिक मीन्स होता है जो फैमिली में पहले से ही चला आ रहा हो, मीन्स जो पीछे की जनरेशन हो उन लोगों में भी ये सारी चीज़ें या प्रॉब्लम हुई हों। देन दूसरा है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के डिसऑर्डर में एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम्स होती है वो होती हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन का कम स्रावन होना, ल्यूटिल फेस डिफेक्ट होना इत्यादि। देन एनाटॉमिकल, इनके कारण होने वाला गर्भपात मुख्यतः सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। देन फोर्थ वन है इम्यूनोलॉजिकल। इस प्रकार के फैक्टर्स 5 से 10% केस में पाए जाते हैं। देन थ्रोम्बोफिलियासिस। थ्रोम्बोफिलियासिस यह एक ऑबनॉर्मल टेंडेंसी है जो ब्लड क्लॉट डेवलप करती है, ये भी एक कारण होता है अबॉर्शन का। देन एनवायरमेंटल कारण, जो एनवायरमेंटल या जो हमारा पर्यावरण में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे तापमान, ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। देन अदर्स में जैसे हम जो एज हुआ, ये सारी चीज़ें भी इसका कारण हो सकती हैं। एंड अनएक्सप्लेन्ड मीन्स इसका जो जिन चीज़ों का अभी तक कुछ पता नहीं लगाया गया है।
देन नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन के बाद क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं या क्या प्रॉब्लम्स होती है एक महिला को। फर्स्ट है पोस्ट अबॉर्शन ट्राई, दैट मीन्स इसमें क्या होता है, पेन होता है, ब्लीडिंग होगा या लो ग्रेड फीवर होगा। देन हेमाटोमेट्रा, हेमाटोमेट्रा इसमें ब्लड यूट्रस में रिटेन रह जाता है। देन रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, भ्रूण का कुछ हिस्सा यूट्रस में रह जाता है। देन यूट्राइन परफोरेशन, इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसे कंडीशन में गर्भाशय में छेद होने की संभावना रहती है या हो जाता है। देन बवल एंड ब्लैडर इंजुरी, जो बवल और इसमें क्या होता है, अबॉर्शन के दौरान या अबॉर्शन करते समय जो बवल और ब्लैडर होते हैं उन्हें चोट लगने का चांसेस होता है या लग जाता है। देन होता है सेप्टिक अबॉर्शन, अगर अबॉर्शन कम्प्लीटली अच्छे से नहीं हुआ है तो इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। देन सर्वाइकल शॉक भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, an act to provide for the termination of certain pregnancies by registered medical practitioners for matters connected therewith and incidental thereto। इसका मतलब होता है कि जो अबॉर्शन है वो लीगली रूप से कराया जाता है। ये एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके नॉलेज में होता है और उनके परमिशन से होता है। इस प्रकार ये सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसे केसेस हों जिनमें मतलब कभी बच्चे और माँ दोनों को खतरा रहता है और उसमें हमको एक लोग को बचाना इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे केसेस में MTP कराए जाते हैं। देन इसको पार्लियामेंट में 10 अगस्त 1971 को लिया गया और इसको लागू किया गया देश में 1 अप्रैल 1972 में। देन नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ MTP के उद्देश्य क्या रहे। एम्स to improve the maternal health scenario by preventing large number of unsafe abortion and consequent high incidence of maternal mortality and morbidity। इसका मेन उद्देश्य रहा है जो अबॉर्शन हो रहे हैं, अनसेफ हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करना और एक सेफ अबॉर्शन या फिर लीगल अबॉर्शन प्रोवाइड करना और मेनली मृत्यु दर कंट्रोल करना। देन लीगलाइज अबॉर्शन सर्विसेज मीन्स जो लीगल अबॉर्शन हो, जैसे जो कराना ज़रूरी हो उसके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे समटाइम्स क्या होता है, भ्रूण हत्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है तो ये इलीगल होता है। जैसे अगर उन लोगों को पता चल जाता है कि उनको मेल बेबी चाहिए और फीमेल बेबी गर्भ में है तो वो अबॉर्ट करा देते हैं, फीमेल बेबी को अबॉर्शन करा देते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इसका मेन उद्देश्य रहा। देन प्रमोट असिस्ट टू सेफ अबॉर्शन सर्विसेज टू वुमेन। देन सुरक्षित गर्भपात को की सर्विस देना। देन डीक्रिमिनलाइज द अबॉर्शन सीकर्स, जो लोग अबॉर्शन को लाइक क्रिमिनल की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर मेल बेबी है तो उसे रहने देंगे और फीमेल बेबी है तो उसे अबॉर्शन करके ख़त्म कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इसका मेन उद्देश्य रहा। सो इस प्रकार से हमारा अबॉर्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।